नमस्कार, मैं सत्यजीत सिंह पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल वन डे कोचिंग में। हम लोगों का ये संस्थान आप लोगों के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान कर रहा है, जिससे कि आप लोग कहीं पर भी हो आप अपनी पढ़ाई कर सकें। ऑनलाइन अपनी पढ़ाई को, अपने तैयारियों को आप धार दे सकें। और उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ पे अभी पॉलिटी का आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। और पॉलिटी में या भारत के संविधान में देखिए जो इंपॉर्टेंट एरिया हम लोग, एक तो ये होता है कि हम लोग सीधे क्वेश्चन पे उतर आते हैं और क्वेश्चन एक एक करके आपको सॉल्व कराते जाते हैं, लेकिन वो आपका पर्पस हल नहीं करता है। इसलिए हल नहीं करता है क्योंकि जब तक आप थ्योरी नहीं जानेंगे, जब तक आप उसका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जानेंगे, जब तक आप उसका बनावट किस प्रकार से वो बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, तब तक आप उन सवालों को कर भी नहीं पाएंगे, अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, आपको दिक्कत होगी। तो इसी में हम लोग ये चीज आगे बढ़ाते हैं। हम लोग देखते हैं कि भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान कुल, मैंने आपको बताया था कि जब बना था तो 22 भागों में बटा हुआ था। 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी, शेड्यूल थी। तो अब उसको जो है एक एक भाग को, क्योंकि भाग में ही पूछता है और शुरू वाले भाग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट में क्लास में लास्ट जो वीडियो पढ़ा था उसमें मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि कैसे आप उन भागों को याद करने की कोशिश करिए कहानी के रूप में। तो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने शुरू किया था उसी कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। उसको देखिए, सबसे पहले आप किसी भी देश का संविधान अगर पढ़ना चाहते हैं, मैंने आपको बताया था उसके बारे में, उसके क्षेत्र के बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो यहां पे आप देखिए पहला जो भाग है वो वही बताता है कि संघ और राज्य क्षेत्र, यानी यूनियन एंड स्टेट्स क्या होगी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, एंड इट्स टेरिटरी, उसका क्षेत्र क्या होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी कहां तक ये मानी जाएगी कि भारत और भारत का क्षेत्र। तो जब ये आप जानेंगे तभी चीज आगे बढ़ पाएगी। और उसमें आप देखिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल्स लगाते चलना। तो यहां पे देखिए 1 से लेके 4, अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में डिस्कस किया गया है। और तो जब आपने सबसे पहले उस देश और संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जान लिया, उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वहां पे रहने वाले लोग कौन होंगे, नागरिक कौन कहलाएंगे। लोग तो कई तरीके के होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बाहर से आए होंगे पर वो नागरिक का दर्जा प्राप्त नहीं करते। तो ऐसे में हमको यहां देखना होगा भाग 2 में नागरिकता, किसको किसको नागरिकता प्रदान की गई है, कैसे की गई है। और जब भारत आजाद हुआ था तो उस परिप्रेक्ष्य में किसको भारत का नागरिक माना गया था, क्योंकि भारत जैसा कि आप सबको मालूम है 3 भाग में विभाजित हुआ था। एक तो भारत और दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक पूर्वी पाकिस्तान था और एक पश्चिमी पाकिस्तान था। तो अब देखिए यहां पे ये जो नागरिकता है 5 से लेके 11 तक, यानी सिटीजनशिप 5 से लेके अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक बताई गई है कि कौन भारत का नागरिक होगा। और उसके बाद जब भारत के नागरिक के बारे में हमने जान लिया तो ये जानना जरूरी है कि जो हमारी सरकार है, जो हमारा देश है, वो उन भारत को के नागरिकों को अधिकार कौन कौन से देगा। कुछ ऐसे अधिकार हैं जो केवल और केवल नागरिकों के लिए है। तो ये हम लोग जब अलग से मूल अधिकार का, फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग इस चीज को देखेंगे। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट 3, क्योंकि पार्ट 3 कई बार पूछा गया है कि मूल अधिकार किस भाग में दिए गए हैं या राज्य के नीति निदेशक तत्व किस भाग में दिए गए, भाग सीधे पूछता है। इसलिए मैं आपको भाग और भाग के साथ में ही आपका कौन कौन से अनुच्छेद उस भाग से संबंधित है, यही मैं आपको बार बार बताना चाह रहा हूं। तो देखिए मूल अधिकार अगर आप देखिए तो जहां पे ये खत्म हुआ, यानी 12 से लगा करके 35, ये आपके मूल अधिकार दे दिए गए। तो पहले बताया गया संघ और उसका राज्य क्षेत्र, वहां के
के नागरिक कौन होंगे, उन नागरिकों को अधिकार क्या क्या दिए गए हैं, कौन कौन से मूल अधिकार हैं जो कि उन नागरिकों में निहित करते हैं। और उसके बाद आप देखिए कई सारे ऐसे भी अधिकार हैं, कई अधिकार ऐसे हैं जो सरकारों को देना तो है लेकिन दे अभी नहीं पाई, कुछ संसाधन की वजह से, कुछ डेवलपमेंट की वजह से या जो भी कारण अन्य हैं जिनकी वजह से दे नहीं पाई है, पर देना उसका लक्ष्य है। तो ये हम देखते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और अक्सर आप लोग देखते होंगे कि ये डीपीएसपी भी लिखा जाता है, डीपीएसपी पूछा जाता है सीधे सीधे। और इसको जो मूल अधिकार है इसको कहा जाता है फंडामेंटल राइट, जो कि मूल अधिकार। अभी हम लोग जब फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे संविधान में केवल कई प्रकार के अधिकार दिए गए और उसमें से मूल अधिकार कौन से हैं, पहले हमें यह भी जानना जरूरी होगा कि किन अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। लेकिन वो हम लोग जब एक एक भाग को उठाएंगे उस वक्त पढ़ते चले जाएंगे। तो अब देखिए उसके बाद में जो भी बाद में ऐड हुए वो उसके आगे कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो 4 का जो था ये बाद में ऐड किया गया था और ये जो 42वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा ये जोड़ा गया था। और ये जो बाद में जोड़ा गया इसको मूल कर्तव्य नाम दिए गया। मूल कर्तव्य में देखिए कुल 11 मूल कर्तव्य दिए गए। तो ये जो मूल कर्तव्य है इसके लिए आर्टिकल अनुच्छेद 51 का 51A फंडामेंटल ड्यूटीज इसको बोला जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। और इतने के बाद में अब ये 5 चीजें क्लियर हो गई। पहली चीज हमारी हो गई कि हम लोगों ने राज्य संघ के बारे में जाना, संघ के राज्य क्षेत्र कितना उसका एरिया है उसके बारे में जाना। उसके बाद सेकंड जो पार्ट था उसमें हमने जाना कि कौन कौन उसके नागरिक होंगे, किन किन को नागरिकता प्रदान की जाएगी। उसके बाद हमने देखा मूल अधिकार, उन जो नागरिक हैं उनको मूल अधिकार कौन कौन से दिए जाएंगे या गैर नागरिकों को भी कौन कौन से अधिकार दिए जाएंगे। तो मूल अधिकारों की बात हो गई। और जब मूल अधिकार दे दिए गए तो बहुत सारे ऐसे अधिकार थे जो उनको देने बाकी थे, जो राज्य देना चाहता था बट उस वक्त दे नहीं पाया था, पर उसका लक्ष्य है कि आगे देगा। और साथ ही साथ मूल कर्तव्य। तो यहां तक हम देखें तो इसको एक भाग अलग कर सकते हैं। ये एक भाग हो गया पहली कहानी का, कि जिसमें ये कहानी हो गई कि पूरे नागरिकों के बारे में और उनके अधिकारों के बारे में बता दिया गया। अब देखिए दूसरी कहानी पे आइए। दूसरी कहानी यह है कि जब एक बार हमने नागरिकों के बारे में बता दिया तो अब हम देखेंगे कि ये जो देश है वो चलेगा कैसे। तो हम जैसा कि जानते हैं कि चलता नियम कायदे कानून से है देश, और नियम कायदे कानून बनाता कौन है। तो हम लोगों ने देखा है कि या तो उसको संघ, यूनियन बनाएगी, यूनियन गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, जो केंद्र सरकार है वो बनाएगी, या फिर उसके राज्य जिन जिन विषयों पर राज्य का अधिकार है बनाने का कानून, उन विषयों पे राज्य बनाएगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें संघ और राज्य के बीच में, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पहले तो एक बात हमने समझी कि कैसे हम लोगों की सरकार चलनी है। तो सरकारें कितने प्रकार की हैं, उसमें से पहली जो प्रकार है वो है संघ। और संघ अगर आप देखिए तो जहां से छूटा था वहीं से शुरू होता है अनुच्छेद 52, और अनुच्छेद 52 से जो ये शुरू होता है तो जाकर के अनुच्छेद 151। अब देखिए बहुत आसान है याद करना, 52 से 151 यानी कि 99। कुल कितने अनुच्छेद हैं? 99 अनुच्छेद दिए गए। अभी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपका ये डिस्कस करूंगा, एक एक पोर्शन, एक एक भाग में आपके साथ में डिस्कस करता चला जाऊंगा। तो जिसमें से इंपॉर्टेंट भाग जो है वो यही है। और देखिए एक चीज याद रखिएगा कि जो सबसे ज्यादा प्रश्न भी पूछे जाते हैं, आप सारे परीक्षाओं के उठा के प्रश्न देख लीजिए, सबसे ज्यादा प्रश्न इन्हीं 2 भागों से पूछे जाते हैं, भाग 5 और भाग 6 से, मतलब संघ और राज्य से। तो यहां पे देखिए
जैसे ही 151 हमने देखा, राज्य वहीं से शुरू हो जाता है, 152 से शुरू होता है और 237। ये याद रखिएगा आप लोग, ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं प्रश्न याद करने वाले। तो याद हो गया हमारा कि 1 से 4 तक संघ और राज्य क्षेत्र, 5 से 11 नागरिकता, 12 से 35 हो गए मूल अधिकार, 36 से लेके 51 तक, यहाँ पे लिखा नहीं, 36 से लेके 51 ये आपके हो गए राज्य के नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज आपके 51 कामें हो गए। उसके बाद में हमारी सरकारों के बारे में शुरू हो गया। तो पहली हमारी सरकार है यूनियन, केंद्र सरकार, जिसको हम लोग कहते हैं। तो केंद्र सरकार का 52 से लेके 151 तक, और यहां पे देखिए राज्य सरकार 152 से लगा के 137 तक ये पूरा चलता है। तो 5 और 6 भाग 5 भाग 6 में 2 सरकारें हो गई, संघ और राज्य सरकार। भाग 7 इसको हटा दिया गया, निरसित कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया है, इसलिए कोई दिक्कत है नहीं हमारी। अब देखिए उसके बाद हम लोग अगला आते हैं संघ राज्य क्षेत्र। और संघ राज्य क्षेत्र अगर आप देखें तो इसी को कहा जाता है यूनियन टेरिटरी। और यूनियन टेरिटरी भी भारत के ही जो सरकारें चल रही है उसका हिस्सा है। संघ सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई, साथ ही साथ जैसे दिल्ली में आप देखिए दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, या मान लीजिए और भी जो जैसे चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, तो वो क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी उनको कहा जाता है, जिसको कि यूनियन यानी संघ जो है वो गवर्न करता है और एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। और देखिए संघ राज्य क्षेत्र के बारे में जैसे ही हमने जाना यूनियन टेरिटरी, तो यहां पे आप देखिए 239 से लगा के 241 तक, 242 हटा दिया गया, निरसित कर दिया गया। तो अब देखिए पहली हो गई हमारी राज्य सरकार, पहली हो गई हमारी केंद्र सरकार, दूसरी हो गई राज्य सरकार। केंद्र सरकार कहां से 52 से लेके 151 तक, उसके बाद राज्य सरकार 152 से लगा करके 237 तक, उसके बाद संघ राज्य क्षेत्र 239 से 241 तक। अब देखिए ये तो सरकारें हो गई। अब उन सरकारों पे जाते हैं जिसपे गांधी जी का भी सबसे ज्यादा फोकस था, वो थी पंचायत और नगर पालिका। तो भाग 9 पहले से था हमारे संविधान में, और भाग 9 जो है वो अब हो गया है पंचायत, पंचायती राज से संबंधित है ये आपका भाग 9। और भाग 9 का बाद में जोड़ा गया था जिसको कि म्यूनिसिपैलिटी। तो ये भी सरकारें हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो हम लोग जिसको कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिससे कि सरकार जहां जहां पे सुदूर क्षेत्रों में नहीं पहुंच पा रही है, वहां पे ये जो पंचायत क्षेत्र हो गए, नगर पालिका क्षेत्र हो गए, वहां की छोटी छोटी दिक्कतें, छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाने के लिए ये भी दे दिया गया पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ये सरकारों के प्रकार हमने देख लिए कि कितने प्रकार की सरकारें दी गई। तो कौन कौन सी, पहला तो संघ सरकार, केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार 152 से 137, संघ राज्य क्षेत्र 239 से 241 बताया गया। उसके बाद ये पंचायत और नगर पालिका, और अगर इसमें देखिए तो पंचायत में 243 से लगा के 243 ओ यहां तक दिया गया है, 243 ओ तक दिया गया है ये पंचायत। उसके बाद अगर आप देखिए नगर पालिका में अनुच्छेद, तो यहां पे अनुच्छेद 243 ओ के बाद में पी आ जाता है, तो 243 पी से लगा के 243 जेड जी का ये दे दिया गया है। और ये याद भी रखिएगा, एग्जैक्टली तो नहीं पूछा जाता है ये वाला पोर्शन कि कहां से कहां तक, बट फिर भी आपको याद रखना है क्योंकि सवालों का लेवल बढ़ता जा रहा है, इसलिए आपको भी अपनी पढ़ाई का लेवल बढ़ाना ही पड़ेगा। तो ऐसे में ये हो गया म्यूनिसिपैलिटी। और एक और बाद में जोड़ा गया वो था कोऑपरेटिव से संबंधित। कोऑपरेटिव से संबंधित जो
कानून था जो कैसे बनेगी, क्या होगा, किस तरीके से रेगुलेट की जाएगी, ये एक बाद में और जोड़ा गया था 9 था। तो अगर आप देखिए, मैंने आपको बताया कि कुल 22 भाग थे और अब 25 भाग हैं। तो जो 25 भाग बता रहा हूं मैं, उसमें से एक भाग तो ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया जो जुड़ा, और तीसरा भाग ये हो गया। तो 3 भाग जो जुड़े हैं, अब वो भी आपको मालूम चल गए, भाग 4 का, भाग 9 का और भाग 9 खा, जो कि कोऑपरेटिव से संबंधित है। और इसको अगर आप देखिए तो ZH, ये ZG पे खत्म हुआ, और ये भी 243 में ZH से लगा करके ZT। और यहां पे आप देखिए, इसमें कुल 13 अनुच्छेद हैं, इसमें कुल 18 अनुच्छेद हैं, और इसमें कुल 15 अनुच्छेद हैं। तो पंचायत में 15 अनुच्छेद, जो कि 243 से 243 O तक, उसी तरीके से नगर पालिका में 243P से 243ZG तक 18 अनुच्छेद है, और कोऑपरेटिव में 243 में ZH से लगा के ZT तक कुल 13 अनुच्छेद दिए गए हैं। तो ये आपके हो गए। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जिसके लिए अलग से भाग बनाया गया। एक भाग बनाया गया भाग 10, ये विच इज रिलेटेड टू अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, शेड्यूल्ड एरिया से संबंधित है। और ये देखिए 244 का ये दो यहां पे दिए गए हैं। तो एक हमारा 1 से लेके 10 भाग तक देखते हैं हम लोग। पहले भाग में, अगर इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, पहले भाग में नागरिकों के बारे में बताया गया कि नागरिकता कैसे मिलेगी, नागरिक कौन कहलाएंगे, उसके बाद उनके मूल अधिकार क्या होंगे, राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या होंगे, उसके बाद उनके मूल कर्तव्य क्या होंगे। ये तत्व, नीति निदेशक तत्व को ऐसे ही आप समझिए, इसको टेक्निकल मत बनाइए, इसको केवल ऐसे समझिए, वो अधिकार जो कि मूल अधिकार नहीं, परंतु राज्य का ये कर्तव्य है, ये दायित्व है कि इन अधिकारों को आज नहीं तो कल नागरिकों को दिए जाए मूल अधिकार के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू एजुकेशन, जो कि पहले अनुच्छेद 45, यानी कि यहां पे हमने देखा 36 से 51 में 45, तो अनुच्छेद 45 में था राइट टू एजुकेशन, वो पहले राज्य के नीति निदेशक तत्व में था। उसके बाद क्या हुआ, इसी को आपका फंडामेंटल राइट बना दिया गया और एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया गया, धारा अनुच्छेद 21 का आर्टिकल 21A, ये जोड़ दिया गया, जिसमें कि हम लोग पढ़ते हैं 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान। और अभी भी आर्टिकल 45 है, वो खत्म नहीं हुआ है। पहले क्या था कि 14 वर्ष तक, अब उसको कर दिया गया है 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो बेसिक केयर है वो दी जाएगी। ये भी राज्य का नीति निदेशक तत्व में से है। तो पहले हो गया ये नागरिकों के बारे में पहला भाग। उसके बाद सरकारें कितने प्रकार की होंगी उसके बारे में डिस्कस किया गया। तो सरकारों में आप देखिए, पहली संघ सरकार हो गई 52 से 151, दूसरी राज्य सरकार हो गई 152 से 233, तीसरी हो गई संघ राज्य क्षेत्र 239 से 241, चौथी हो गई पंचायत, जो कि भाग 9 में दिया गया है, पंचायत 243 से 243O, और नगर पालिका उसके बाद जो कि 243P से 243ZG तक है, और लास्ट में कोऑपरेटिव, और उसके बाद अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। तो ये हमारा 1 से लेकर 10 भाग तक है, जिसको हमने मोटे मोटे तौर पे 2 भागों में बांट लिया है। पहला भाग जो सिटीजन से रिलेटेड है और दूसरा भाग सरकारों से रिलेटेड है। इसके बाद वाले जो भाग हैं कि इन संघ जो सरकार है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकारें हैं, उनके बीच में सामंजस्य कैसे होगा, विधायी शक्तियां कैसे होंगी, ये सब हम लोग आगे डिस्कस आपसे करते रहेंगे भाग के चैप्टरों पे। ठीक है, तो यहां तक आप याद कर लीजिए, ये आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। भाग किससे संबंधित है, पहली चीज भाग, दूसरा भाग किससे संबंधित है, तीसरा
उसमें कौन से लेके कहां तक अनुच्छेद आए हैं, ये आप लोग एक दो बार याद करने की कोशिश करिए। छोटा सा इसी तरीके से आप अगर बना लीजिए, इसको एक दो बार आप 2-4 बार देखते रहेंगे, ये पूरा आपका याद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।